Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. हमें ये बताया गया है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई हैं ये वाली, जैसे n की वैल्यू यहाँ 2 है, n की वैल्यू यहाँ -2 है, n की वैल्यू यहाँ 1 है. वो कहते हैं कि ये वैल्यू फिल कर दें अगर इन इक्वेशन में तो क्या इनका सॉल्यूशन निकल आएगा. तो देखते हैं क्या इनका सॉल्यूशन निकलेगा. फ्रेंड देखिए, सॉल्यूशन होने का मतलब ये होता है कि अगर इस n की वैल्यू ये 1 जो यहाँ दे रखी है, अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के, वो हमें देखना होता है. तो देखिए अभी यहाँ n+5 = 19 है और n की वैल्यू हमें दी हुई है 1, यानी हमें n की जगह 1 फिल करना है. तो n की जगह 1 फिल करेंगे तो 1+5 और 1+5 कितना होता है 6 होता है. और यहाँ दिया हुआ है 19, तो 6 तो क्या है इज नॉट इक्वल टू 19. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन. कि n की वैल्यू अगर 1 है तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. उसके बाद हमको नेक्स्ट दिया हुआ है 7n+5 = 19 और n की वैल्यू हमें दी हुई है -2. तो -2 का मतलब ये है 7n, ये पहले ही 7 जो है वो n से मल्टीप्लाइड है, तो 7 को हम एज इट इज रखेंगे और n की जगह हमें -2 लेना है. तो -2 है तो इसको हम पहले ब्रैकेट में रखेंगे. क्यों? क्योंकि 7 जो है वो पॉजिटिव साइन है. तो अभी +5 इसके बाद लिखा हुआ है. तो अब देखिए बोर्ड में से ये कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करिए. ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब ये है कि ये 7 जो है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है. तो 7 × -2 +5. अब उसके बाद बोर्ड मास ये कहता है कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद आप एडिशन कीजिए. तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किन किन की होनी है, 7 और -2 की. तो देखिए 7 2 जार होता है 14 और प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है. तो 7 2 जार 14 और प्लस माइनस माइनस. अब है ये +5. अब देखिए -14 के अंदर अगर आप 5 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -9. तो -9 क्या बराबर है 19 के? नो. तो हम लिखेंगे -9 इज नॉट इक्वल टू 19. सो n = -2 इज नॉट द सॉल्यूशन. ये भी सॉल्यूशन नहीं है. सी पार्ट देखिए, 7 + 5 = 19 और वैल्यू हमें दिया हुआ है n का, वो है 2. तो देखिए 7 की जगह हम क्या करेंगे, n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 7 × 2 हो जाएगा क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था. +5. अब इसी को हम सोल्व करेंगे. 7 2 जार होता है 14, 14 + 5, 14 + 5 कितना होता है 19. तो 19 तो होता है इक्वल 19 के. तो यानी कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो ये सॉल्यूशन हो सकता है. तो हम लिख देंगे सो n = 2 इज द सॉल्यूशन. कि अगर n की वैल्यू 2 है तो ये इक्वेशन वेरीफाइड है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है. उसके बाद डी पार्ट देखिए, 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू आपको 1 फिल करनी है. तो p की जगह 1 फिल कर लीजिए. 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 × 1 -3. बोर्ड मास का रूल ये कहता है, देखिए बोर्ड मास का रूल होता है फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन का. उसके अंदर आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, फिर ऑफ सोल्व करना होता है, फिर हमको जो है वो डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करनी होती है. तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे. 4 × 1 कितना होता है 4 और -3 उसके बाद लिखा हुआ है. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 4 में से 3 माइनस हुए तो कितना आया 1. जब यहाँ लिखा हुआ है कितना 13. तो क्या 1 और 13 इक्वल हैं? नो, 1 इज नॉट इक्वल टू 13. तो हम लिख देंगे सो p = 1 इज
नॉट द सॉल्यूशन, कि p की वैल्यू अगर 1 हम लिखेंगे तो वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। p की वैल्यू 1 रखने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे। इधर देखिए 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू आपको लेनी है -4। तो देखिए 4 ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है एक, तो ये तो एज इट इज रहेगा। p की जगह आपको -4 रखना है। अब -4 है तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए पहले, और -3 इसके बाद में एज इट इज है। तो अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 × -4 और -3। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 आता है, और पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन ही लगता है। फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के ये रूल होते हैं। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी इनको डिटेल में समझाया था कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो, उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई अगर करना है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। दो नेगेटिव नंबर हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है। एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो भी आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह से हमको ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आंसर नेगेटिव में आया, और -3 एज इट इज है यहाँ। अब देखिए -16 में से -3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -16 और -3 ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यानी कि नंबर्स तो हो जाएंगे प्लस। 16 + 3 हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा। लेकिन साइन जो है